गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया रो तो चाट गया भीतर। उन्होंने सोची ओठ पर इतना डट्टा ही ले गया और खा गए तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया किलो सारे का। वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बन जा। क्यों हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लाग रही है और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी। और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया। जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहां की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे। उसने 2-1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया किसी के सिर में मारेंगे, माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। कहते बे मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया। बता, पिता ने क्या सुरक्षा कर दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा। वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम। आपकी सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था, उसके पास बहुत घनी माया थी। और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता, कहना है कि है पहले तो घनी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके। और को बद कितनी कराया करता, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आजम के साथ धोखा कर दिया। एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लग गया तो इब्राहिम सुल्तान आजम को संतों से नफरत होगी और जितने भी आसपास के साधु संत थे जेल में डलवा दिए और चक्की पीसने का काम
ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, प्रजा जनता को, और वो क्या नाम है, सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा, जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी वो कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे, तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है अल्लाह? कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊंट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊंटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊंट रबहारी वाली, कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊंटा वाले जैसा, जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के, तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है? नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के। वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहां से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था? राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊंट खो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया, और मैं ऊंट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा, अरे मूर्ख, ऊंट कभी छत पर जा सकता है? तेरी अकल मारेगी, ऊंट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए उसी समय। अब सामने बात कर रहे आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करने, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा, देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता, हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब है। तो वहां जाकर के सिपाहियों से कहा कि भाई हौलदारो, मैं भी आ गया, और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले, ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो, एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो, और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा, जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो उनको दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे, हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा, पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब
वो बैठ के, ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे हम आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ है अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले ओलदारो इसमें डालो आटा पीस लो, गेहूं डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे ने आंखें बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे कैदी भाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, न्यू क्या तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए, 1-2 के राजा से हो गया, से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, अब तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु है ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों को तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था, और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार, इसके हानि से परिचित हो जा तू, और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र ले ले। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, इसका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा, और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, गौर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर प्रेम है परमात्मा का कि आपको भगवान मिल गए, और ये दास मिला तत्वदर्शी संत। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। अगर ये हाथ से निकल गया ये सुअवसर मनुष्य जीवन का, फिर सारे कई असंख्य युगों तक रोते रहोगे। अब इसको सफल करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, अल्लाहु अकबर, ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। मानव जीवन का मिलना अति दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के कारण हम अपने मानव शरीर को, इस मानव जीवन को संसारिक कार्यों में ही नष्ट कर जाते हैं, जबकि इस मानव शरीर का एक विशेष कार्य परमात्मा ने बताया आकर के कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। यदि आप जी परमात्मा की भक्ति करते रहोगे तो आपके सांसारिक कार्य भी उस गॉड पावर से, परमात्मा की शक्ति से आसानी से होते रहेंगे, और आप अपनी
सारा जीवन में नहीं कर सकते, परमात्मा चंद ही वर्षों में कर देता है। चाहे पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति हो, जब वो अपने प्रयत्न से थक लेता है और जहां भी कोशिश करता है उसको उल्टा ही पड़ता है, तब वो भी परमात्मा से ही अर्ज करता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, यदि आप जी पहले ही मेरे से संबंधित हो जाओगे, मेरी पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको फिर सदा वो सुख मिलता ही रहेगा जो परमात्मा देता है। जब हम दुखी होते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं। आत्मा को ये पूरा ज्ञान है कि जो सुख भगवान दे सकता है वो इंसान नहीं दे सकता। चाहे राष्ट्रपति से भी आप मेल कर लो, उसकी भी असमर्थता होती है, लेकिन परमात्मा की डिक्शनरी में, परमात्मा के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर ने आके स्वयं ही यथार्थ ज्ञान बताया है, क्योंकि जब तक भगवान आकर स्वयं ज्ञान नहीं देते, तब तक इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित संत, साधु, फकीर, ब्राह्मण, मुल्ला काजी, ये जो भी जिस धर्म का प्रवक्ता है, वो काल प्रेरणा से और अज्ञानता के कारण वो इस काल भगवान की ही महिमा बताता है, जो ना सुख दे सकता है, केवल दुख ही दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति आम की महिमा बताकर और बबूल का बीज दे देता है कीकर का, वो गुण तो गा रहा है आम के कि शीतल छाया होती है, कांटे रहित होता है, मीठे फल लगते हैं। आम के गुणों में तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन बीज बबूल का बो देने से, बीज देने से वो उसको कांटे ही प्राप्त होते, आम नहीं प्राप्त हो सकते। ठीक इसी प्रकार जितने भी परमात्मा से अपरिचित ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, गुरु, मुल्ला, काजी, पीर हुए हैं, वो चले तो थे आम की खोज में, लेकिन काल प्रेरणा से प्रेरित ये अन्य ऋषि, महर्षि मिल जाने से उन्होंने बबूल बोली, किक्कर बीज ली आम के धोखे में। तो पुण्यात्मा वो किक्कर इतनी बीज दी कि इस दास के लिए उन सब को साफ करना कठिन हो रहा है। अब हमें उस आम की महिमा का पता चला। अन्य संतों ने जो जानकारी दी, उनका इतिहास, उनका अनुभव, उनके प्रवचन सुने और पढ़े, तो पता चला कि वो गुण तो गाते आम का और बीज बो रखा है बबूल का, तो उनके अनुयायियों को सुख हो ही नहीं सकता। वो पूर्ण परमात्मा की महिमा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अकाल मूर्त की महिमा सुनाते हैं, लेकिन मंत्र सारे जो मंत्र हैं, नाम हैं, वो बीज है, वो बबूल का दे रखा, वो काल की साधनाएं कर रहे हैं। तो बबूल बो के आम की इच्छा रखना भी मूर्खता है। आम का बीज बो के और फिर उससे हम आस्था बनाएं कि इसके आम लगेंगे, तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यथार्थ भक्ति जो है, सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान, वो तो है आम का पेड़, और गलत ज्ञान, गलत साधना, गलत मंत्र, वो है बबूल का बीज। तो दास ने विश्व के सभी ग्रंथों को जाना, समझा, और विश्व के सभी वर्तमान के धर्मगुरु प्रवक्ताओं के इतिहास पढ़े, उनका अनुभव देखा,
उन्होंने सारा का सारा ज्ञान सदग्रंथों के विपरीत सुना रखे और जिसका भयंकर परिणाम उनके अनुयायियों को भोगना पड़ रहा है। कोई सुखी नहीं। परमात्मा के लिए निकले थे, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। उल्टे दुख और शुरू हो गए उनको। तो पुण्यात्माओं, जब आपको यथार्थ ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सचमुच अभी तक तो हम अपना व्यर्थ जीवन कर रहे थे। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, अच्छे काम करना और अपना निर्वाह के लिए भी प्रयत्नशील रहना। और निर्वाह भी भगवान ही दया बख्शेगा तब होगा। वैसे तो जब तक आपको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते, आपको केवल आपका संस्कार ही मिल रहा होता है। संस्कार बनता है पूर्व जन्म के शुभ और अशुभों से। जिनके अशुभ अधिक हैं उनको दुख घने हैं, जिनके शुभ ज्यादा हैं इस किस्मत में तो उनको सुख मिल रहा है। और जिनके संस्कार में, जिनके प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर सुख है, वो चाहे कोई साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं और कितने पाप कर रहे हैं, तो वो सुखी ही नजर आते हैं हमारे को, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की वो बैटरी चार्ज है जो उसने पहले जन्म जन्मांतर में कर रखी है। अर्थात शुभ कर्म संचित कर रखे हैं, संग्रह कर रखे, और वो उसके काम कर रहे हैं। अब चाहे वो भक्ति करे या ना करे, उसको वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसकी वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आगे चार्जर ठीक नहीं। भविष्य की जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, जिस कारण से फिर वो उस व्यक्ति पर आपदाएं आएंगी, आपत्ति पर आपत्ति पड़ेंगी, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। और जिनके भाग्य में दुख हैं, अधिक हैं, तो वो कितनी कोई सी साधना कर रहा है तो उसको दुख ही प्राप्त हो रहे हैं। और उन दुखों के निवारण के लिए वो परमात्मा की खोज में निकलता है। वो जहां भी जाता, ये काल के एजेंट बैठे हैं, वो बेचारा हार थक के और अपना जो हानि है उसको प्राप्त ही कर लेता है और रो रो के अपना समय व्यतीत करता है। तो पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में एक ही भगवान है, सबका मालिक वही है, पापों का नाशक वही है, सुखदायी परमात्मा वही है, मोक्षदायक वही है। उसकी भक्ति हमारे तक पहुंची नहीं, और जब वो भक्ति उसकी मिलेगी तो दुख नहीं रहेंगे, वो सुख का सागर है। तो वो भक्ति इस दास के पास है, परमात्मा ने मेहर करी है इस दास के ऊपर। और इस काल ने इतने ये अज्ञानी संत छोड़ दिए, ये इस भक्ति का, इस मार्ग का विरोध करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वो जनता के हितैषी नहीं, शत्रु हैं, शुरू से शत्रु का काम कर रहे हैं। और इस मार्ग में जो बाधा कर रहे हैं परमात्मा के में, तो वो एक घोर पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे वो। तो इसलिए आप जी का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक प्राणी को, अपने मित्र को, भाई को, बहन को, रिलेटिव को समझाएं, काल के जाल से निकालो उनको। वो भयंकर दुख का सामना कर रहे हैं और इस मनुष्य जीवन को नष्ट करके आगे जो उनके ऊपर कहर टूटेंगे, वो पुण्यात्माओं अभी पता नहीं उनको। और इस परमात्मा की शरण में आने से वो हर दुख से छूट जाएंगे। एक प्राणी को उस गलत साधना से हटाकर इस कबीर परमेश्वर के इस सत्य मार्ग से जोड़ने का इतना पुण्य है उस व्यक्ति को, जो उसको वहां से सुलझा समझा के भगवान के दरबार में ले आता है। इतना पुण्य होगा जैसे करोड़
गौओं को और हत्थे में कटते हुए बचा दी जाए, करोड़ गायों को कसाई से छुटवा दिया जाए जो काटने को तैयार है। इतना पुण्य होगा उस व्यक्ति को जो एक प्राणी को यहां लाकर जोड़ देगा, क्योंकि उस भोली आत्मा को ज्ञान नहीं, वो फंस गया उन नकलियों के और उनको पूर्ण संत मान करके उनके चिपका हुआ है। पूर्व संस्कार से चाहे उसको कोई लाभ भी हो रहा है तो वो ये सोच रहा है संत की साधना से हो रहा है। अब संत की साधना का तो इस दास के साधना से तुलना करके पता चलेगा वो ठीक है कि गलत। तो सत साधना ना करके गलत साधना करने से उस प्राणी के ऊपर भविष्य में कितने दुख होंगे। कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है महावीर जैन जी की जीवनी, उसमें वो 60 करोड़ बार तो गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता। पशु योनि के भी इतने लगातार दुख भोगने पड़ते। एक कुत्ते के जीवन 30 करोड़, हाथी के जीवन 60 करोड़, गधे के जीवन 60 करोड़, और फिर जाकर के कभी कोई मानव शरीर प्राप्त होता है। तो उस पुण्यात्मा को जो यहां आ गया उसके ये सारे दुख मिट जाएंगे। उसका फिर पुनर्जन्म या तो होगा मनुष्य का ही, और अन्यथा वो सीधा सतलोक चला जाएगा। दो ही बात है। लेकिन दास ये प्रार्थना करेगा कि पुनर्जीवन मनुष्य का भी ना प्राप्त करने की इच्छा रखना, या इच्छा दासी जम की खड़ी रहे दरबार। ये जो इच्छा है ये काल की एक खास नौकरानी है और आपको यहाँ उलझा के रखती है। तो इस इच्छा को मनुष्य जीवन भी पुनः मिले ये भी इच्छा मत रखना हृदय, क्योंकि परमात्मा बताते हैं स्वयं आकर के उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उनका विधान है। आप जी को बहुत बार समझाया है, बताया है कि वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा की महिमा का गुणगान है, लेकिन इन चारों वेदों में उस परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। तो जब तक विधि नहीं है तो वो ज्ञान अपने स्थान पे है, और विधि नहीं मिली तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि 4 वेद और पुराण 18, 4 वेद और पुराण 18 ये एक उज्जड़ घेरा है। घेरा कुआं बोलते हैं जिसमें पानी ना हो, गहराई बहुत हो उसकी, और गिर जाए तो उसमें निकलने का रास्ता नहीं, ना मरे ना जीवे। कहते हैं ये जो ज्ञान है वेद सत्र का, पुराण सत्र का, कहते हैं यो एक उज्जड़ घेरा है, और सत मार्ग तो इससे उचेरा है, अलग है, ऊंचा है। ये उज्जड़ घेरा क्यों बताया? क्योंकि इसमें महिमा तो है परमात्मा की, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। जैसे कुएं में पड़ गया, किसी ने पता तो कुएं में गिर गया, नशे में गिर गया, और साधन बाहर निकलने का है नहीं, तो उस ज्ञान का क्या फायदा कि मैं कुएं में पड़ा हूं। तो साधन साथ हो निकलने का। तो जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उनको जो ज्ञान दिया है वो उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है। वो सचखंड गए हैं, सतलोक गए हैं, फिर उनको भगवान ने वापस छोड़ा है, तो वो पक्के गवाह हैं भगवान के, उस सतलोक और सचखंड के। और अन्य जितने भी संत महात्मा, गुरु, धर्म गुरु पूरे विश्व के, वो परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो उन्होंने भगवान पाया कहाँ, उन्होंने मिला कहाँ भगवान, और भगवान नहीं मिला तो वो झूठे हैं, उनको कख नहीं पता। और जिनको भगवान मिला उन्होंने परमात्मा बताया है कि वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और सभी धर्म ग्रंथ हमारे मनुष्य को परमात्मा साकार बताते हैं, और हमारे धर्म गुरु उसको निराकार बताते हैं। इससे सिद्ध है कि वो गुरु नहीं है, वो नकली हैं, सारे झूठे हैं। तो उस परमात्मा ने जो ज्ञान बताया आकर के
उन्होंने बताया कि मानुष जीवन दुर्लभ है, वही मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो भौर नहीं लगता डार। क्या बताते हैं कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सतलोक देखा, वापस आए, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है कि इनको परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, अल्लाहु अकबर, ग्रेट गॉड, वो स्वयं सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आए और उनको मिले, उनको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर आके बताया है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, और सचखंड की जानकारी उन्होंने यथार्थ बताई है। तो अभी तक उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो लोकोक्तियों के माध्यम से बताया, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में वर्णन किया। और पद्य भाग के अंदर कोड वर्ड अधिक होते हैं, क्योंकि राग बनाने के लिए उसमें कुछ शब्दों को उस राग के अनुकूल बनाना पड़ता है, तो उसको समझना जन साधारण के बस की बात नहीं होती। तो उन महापुरुषों का एक खास उद्देश्य था कि ये रहस्य भी बना रहे, नकली संतों को इसका ज्ञान भी ना हो, और जब परमात्मा ने जो निर्धारित समय ये बना रखा था, इसमें इस दास को भेजना था, और इस दास को अकल दे करके कबीर भगवान ने अकल दी और उन कोड वर्डों को ठीक से जाना और समझा, और जिससे आपका कल्याण संभव है। तो वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सत साधना रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हम हीरे और मोती बखेर रहे हैं, और ये भोले श्रद्धालु तत्व ज्ञान से अपरिचित इस सत साधना को ठुकराकर ये आन उपासना काल तक की साधना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर बताया इन महापुरुषों को मिले, किन किन को, जैसे अभी आपको उनके नाम गिनाए, उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना विशेष रहस्य दिया, और उनके द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई यथार्थ रूप में। उन्होंने क्या बताया है कि कोट जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खर ब्याबो रे, कौआ हंस बगारे। क्या बताया है कि आप जी ने असंग जन्म हो गए भटकत्या ने। अब प्रसंग चला था कि पूर्ण परमात्मा की साधना से प्रत्येक प्राणी को सुख हो सकता है। पूरे विश्व के प्राणी जितने चींटी से लेकर हाथी हैं और मानव शरीर प्राप्त है, इस परमात्मा की सत भक्ति से और इस सच्चे ज्ञान के प्रचार से सर्व प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जिनको मानव शरीर प्राप्त है उनको तो संशय है ही नहीं,
यदि मर्यादा में रहेंगे और ये भक्ति करेंगे तो वो सभी पार हो जाएंगे। मानव शरीरधारी प्राणियों को तो संशय रहे है ही नहीं, और इतनी आसान भक्ति है इसमें, और इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। आउटपुट कैसे ज्यादा है? जो सतनाम आपको दिया जाएगा, जो आज तक रहस्य बना हुआ था, परमात्मा ने इसको छुपा के रखा था, केवल उन महापुरुषों को दिया था जिनके नाम दास ने गिनाए हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। इनको तो परमात्मा ने सतनाम दिए थे, उन्होंने जाप भी किए, लेकिन आगे उनको बताने की आज्ञा नहीं थी। आगे नाम दान करने की उनको सख्त मनाही थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने धर्मदास जी से कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। पुणात्मा, आप कितने भयंकर स्थान पर रह रहे हो, जहां परमात्मा ने भी अपने आप को गुप्त रख के और यहां तक लाना होता है इस भक्ति को। नहीं तो काल चाहता है भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जावे। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के मानने वाले थे, और जब तक उन पुण्यकर्मियों के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए जो पहले वाले व्यक्ति थे, तो उनके लाभ तो हो रहा था उनके पूर्व जन्म के पुण्यों से। वो ये सोचते रहे कि वर्तमान की साधना से हमें लाभ हो रहे, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से। आने वाले समय में हम कलयुग के निकट आते चले गए, हमारे पुण्य क्षीण होते चले गए, हम कर्महीन हो गए, पूर्व जन्म के पुण्य रहे नहीं, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से कुछ होना ही नहीं था। तो उसकी साधना से अन्य को कोई लाभ होना बंद हो गया, तो उन्होंने सोच लिया कि कोई भगवान नहीं, और भगवान का नामो निशान मिटवा दिया। रूस के अंदर नास्तिकता और चीन के अंदर, और चीन के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा आबादी है। तो पुण्यात्माओं, ये काल चाहता है कि भक्ति ना करें, नास्तिक हो जाए, भगवान को याद करना है भूल जाए, और कोई भी मेरे जाल से बाहर ना जावे। और यही कार्य इरादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, आसाराम, जितने भी संत ला रखे हैं काल ने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे। और वहां जब प्राणी जाता है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य हैं उनको तो सुख होना ही था, उन पुण्यों से हो रहा था। अब वहां 20-20, 30-30 वर्ष हो गए जिन पुण्य कर्मियों के, उनका सर्वनाश हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ तो होना ही नहीं था। उनके पुण्य थे वो खत्म हो गए, अब दुर्गति तो होनी थी वह। तो अब कुछ दिनों में अगर ये सत साधना भगवान दया ना करते इस मानव के ऊपर, तो विश्व में नास्तिकता फैल जाती और हाहाकार मच जाता थोड़े ही दिनों में। आने वाले 100 वर्ष बहुत भयंकर होते इस विश्व के। अब यह फिर शांति होगी। जनता जो माया की दौड़ में लगी है, आपको भगवान इतने सुख देगा आपने कदे सपने में सोचे भी ना होंगे, शायद सुने भी ना होंगे। तो भगवान को इसलिए खोज रहे हम। हमारे दादे परदादे थे, भगवान के लिए मर मिटा करते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने साधनाएं की परमात्मा पाने के लिए। जीर्ण शीर्ण शरीर हो गए उनके, और जो भी जिस संत ने साधना बताई, जो क्रियाएं बताई, जो मर्यादा बताई, उन्होंने सिर धड़ से की बाजी लाकर उनका पालन किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि वो साधना सत्य नहीं थी, शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वह गॉड गिवन नहीं थी, वो काल गिवन थी, इस काल की दी हुई थी। अब जो गॉड गिवन साधना इस दास के पास उपलब्ध है, और यही कारण है कि यहाँ आप देख रहे हो भौतिक सुख भी मिलेंगे, शारीरिक सुख भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपका पिता है। और दुखी बालक कितना लुट-पिट के घर आ जा तो माता पिता फिर भी उसको प्यार देते हैं, कोई बात ना बेटा, हानि होगी, आगे सावधान हो जाना,
तो उसी में खुश हो जाते हैं, तो ये अपना पिता है। इसके दरबार में आने के बाद फिर ये दुखी नहीं होने देगा। दुखी होगे तो आप मर्यादा तोड़ देने से होंगे। आपको यदि राहत नहीं मिलेगी तो मर्यादा टूट जाने से। तो मर्यादा सबसे प्रथम है भगवान की। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का अटैक नहीं हो सकता आपके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, आप मर्यादा तभी रखेंगे जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो ज्ञान से परिचित कराने के लिए सब सत्संग किया जाता है। आपको सीडी बना कर दी जाती है, पुस्तकें बना रहे हैं भक्त, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस ज्ञान को समझने के बाद फिर आप ना तो इन ठगों से ठगोगे जो पग पग पर बैठे हैं, किते हाथ देखनी है, किते पितरा देखनी है, किते नकली संत नरे झूठ बोलना, सारे दिन बकवाद गढ़े, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं। और दास चाहता है कि आपको ज्ञान दूं, मास्टर बना दूं आपको, ताकि इनकी ठगों की ठगाई में आप ना आए, आपका जीवन सफल हो, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। तो प्रसंग चला था कि जिस समय हम परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हमें सर्व सुख होगा। पुण्यात्माओं, एक सिकंदर लोधी नाम का मुसलमान राजा था, दिल्ली का बादशाह था। वो दिल्ली यानी भारतवर्ष का राजा था। जो दिल्ली का शासक होता था उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के छोटे मोटे जितने भी नवाब होते थे, राजा लोग होते थे, वो उसके अधीन होते थे। और उस समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, और ये सब भारत ही होता था। सिकंदर लोधी एक मुसलमान बादशाह था और उनका एक धार्मिक पीर था, गुरु था। पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों का वो मुखिया था, शेख तकी। और एक विशेषता हो जाती है, एक कमजोरी हो जाती है मानव के अंदर, जो जरा सा कोई पोस्ट पद प्राप्त कर लेता है किसी भी क्षेत्र में, उसके अंदर अभिमान बहुत हो जाता है। चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक पद पर हो, उसमें स्वाभाविक है अहंकार हो जाता है। और अहंकार उस प्राणी को होता है जिसको अपनी औकात का पता नहीं, क्योंकि हम जीव हैं और जीव को जरा सा झटका नहीं उठा भगवान का या अपने कर्म का, और फिर भी हम फूले फिरते हैं। अहंकार जिसके अंदर होगा, अभिमान जहां होगा, वो पाप की जड़ होती है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तो सिकंदर लोधी को एक असाध्य रोग हो गया, जलन का। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे कभी किसी के हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, और उससे कितनी भयंकर पीड़ा होती है प्राणी को। हाथ जल जाता है, फफोले भी हो जाते हैं। तो जलन का रोग ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा चिन्ह नजर नहीं आता कि ये कोई जला हुआ है, और पूरे शरीर में ऐसी दाग लग जाती है जैसे अग्नि में हाथ दे रखा हो, शरीर अग्नि में डाल रखा हो। इतनी भयंकर पीड़ा उस राजा को होगी, क्योंकि जब तक पुण्य चलते हैं तो वो कितने पाप करे, चाहे कितनी बकवाद करे, उसको पुण्य मिलते ही रहेंगे। ये विधान है भगवान का। और जब पुण्य नाश हो जाएंगे फिर उसकी कोई नहीं चलेगी, उसकी दुर्गति शुरू होती है। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा की भक्ति नहीं करते कुछ प्राणी, वो तो अब बिजली गिरी है। नहीं, पहले तकरीबन सभी भगवान में आस्था रखते थे, छोटी मोटी अपनी साधना करते ही रहते थे। तो वो जैसे सिकंदर लोधी एक मुसलमान राजा था, और 5 वक्त की नमाज कंपलसरी होती ही है। इसकी जो मुसलमान धर्म की जो साधना है,
ये कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने बताई है। और कुरान शरीफ यानी कुरान मजीद कहो, कुरान शरीफ कहो, इसका जो ज्ञानदाता है ये ब्रह्म है। और अज्ञानता से ये मुसलमान भाई इसको पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, सुप्रीम गॉड मान बैठे। तो इसने जो साधना बताई थी हजरत मोहम्मद जी को, वो कौन सी बताई थी? 5 समय की नमाज, दिन में 5 बार नमाज करनी है। नमाज क्या है? स्तुति है भगवान की, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना नमाज बोलते हैं। जैसे हम नित्य नियम करते हैं, सुबह का करते हैं, दोपहर का बता रखा है, शाम का आपको, और फिर ऐसे ही जैसे कई गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, वो भी नमाज यानी स्तुति है, प्रार्थना भगवान की। और जप जी का पाठ करते हैं सिख भाई, तो वो भी नमाज ही समझो। 5 वक्त की नमाज और रोजे रखना, इनका एक रमजान का महीना मानते हैं, उस दौरान रोजे रखना, व्रत रखना, जितने भी रख सकता है उसकी अपनी इच्छा है। और बंग देना और ईद बकरीद के त्योहार मनाना। तो ये सभी साधनाएं, ये सभी क्रियाएं मुसलमान धर्म में कंपलसरी है, प्रत्येक मुसलमान करता है। अब जहां तक नमाज है उसका हम समर्थन करते हैं, नमाज अच्छी बात है। जैसे गीता का पाठ करना, नमाज करना, जैसे कई व्यक्ति गायत्री मंत्र जाप करते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे ओम लगा करके उसका बार बार रिपीटेशन करते हैं, उसका आवर्ती करते हैं। तो वो सारा स्तुति है, प्रार्थना है, नमाज है वो। तो उस नमाज से लाभ क्या होगा? ये एक धर्म यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का फल अलग है, उससे मोक्ष नहीं होता। जैसे ग्लूकोस है, ग्लूकोज, एक रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज लगाई जाती है, तो ग्लूकोज जो है वो रोग नाश नहीं करती, शरीर को कुछ सहारा अवश्य देती है। और हमारा रोग नाश होगा तो ग्लूकोज कितनी चढ़ा लो, कितनी लगा दो, उससे कोई लाभ नहीं होना। वो जितना होना है वही होगा, लेकिन रोग नाश नहीं हो सकता। उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन, टैबलेट्स, गोलियां। तो वो मुसलमान समाज में नहीं है, वो गोली इंजेक्शन नहीं है। और जैसे हिंदू समाज के अंदर भी वो गोली इंजेक्शन कंप्लीट नहीं है। जैसे कुछ एक तो ओम नाम जपते हैं, कोई हरिंग हरिंग करता रहता है, कोई अन्य जाप करते हैं, तो वो मंत्र सही नहीं है। सही मंत्र है इस विश्व के मानव के कल्याण के लिए। कंप्लीट एक ही कोर्स है और सबको एक ही रोग है, जन्म और मृत्यु का। तो उसके लिए केवल एक कंप्लीट कोर्स है जो इस दास के पास उपलब्ध है, तो उससे आपका मोक्ष होगा। तो वो क्या करते हैं, 5 समय की नमाज कर ली और फिर रोजे रख लिए, व्रत रख लिए। रोजे माने व्रत, और बंग माने ऊंचे सुर में आवाज पुकारना परमात्मा को। तो ये सारी क्रियाएं किया करते थे, क्योंकि ये न तो पाप नाशक है ये क्रियाएं, ना ये मोक्षदायक है। क्योंकि ये किसकी बताई हुई है? ये सरपुरुष की बताई हुई है। ये गीता ज्ञान दाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी वही है, वेद का ज्ञान दाता भी वही है, और बाइबल का भी ज्ञान दाता वही है। बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है, होली बुक, तौरात, जबूर और इंजिल, और चौथी उनकी कुरान है। तो वो चारों कतेब और चारों वेद मिलता जुलता ज्ञान है। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता में। उन चारों कतेबों में इतनी कमी है, कौन सी?
तौरात, जबूर, इंजील और कुरान के अंदर कि उसमें कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। वो केवल नमाज पर जोर रखते हैं और कुरान शरीफ यानी अपनी अपनी इन चारों पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो उस ज्ञान यज्ञ के करने से लाभ तो मिलता है, लेकिन ना तो पाप का नाश हो सकता। पाप के नाश बिना हमारा प्रारब्ध यानी जीवन किस्मत में जो दुख है वो कट नहीं सकता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दिवाकर कुमार मंडल। दिवाकर जी, आप कहाँ से हैं? पूर्णिया, बिहार से सर। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2019 को। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? बहुत सारे देवी देवता का हमारे घर में भक्ति होते थे। जैसे शिव जी हुआ, इसका साले साल बोलबम जाते थे हम लोग। और इसी तरह मतलब 10-15 साल से जब से हम सियाना हुए तो वही शिव जी का पूजा करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हमारे पत्नी फरवरी 19 में दीक्षा लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। तो 1 महीना हो गए थे, देखे उनको बहुत लाभ हुआ। बहुत उसका स्थिति खराब थे, मतलब महीने महीने 10,000-15,000 रुपया उस पर शरीर में खर्चा होता था। डॉक्टर के यहाँ लाते थे, डॉक्टर बोलता था दवाई पर चलेगा, दवाई पर चलेगा। तो उसी के वजह से हम नशा करने लगे। नशा करते करते लगभग 10 साल हो गया था। 10 साल से हम इसी तरह करते थे, परेशान हो गए थे। तो बस जब हमारी पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो बहुत लाभ हुआ। 1 महीना में ही लाभ हो गया। तो 1 महीना के अंदर हम भी नाम दीक्षा ले लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मेरा सारा शराब छूट गया। फर्स्ट में तो शराब पीते ही थे, महुआ शराब पीते थे, इंग्लिश शराब पीते थे, उस ऊपर से गांजा भी पी लेते थे, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये सारे नशा करते थे। दिन मतलब 24 घंटा में 18 घंटा नशा में ही रहते थे, 6 घंटा सोते थे। बस उठते थे, फिर भोरे भोर उठ के शराब पी लेते थे, खैनी खा लेते थे, सिगरेट पी लेते थे, यही सब करते थे। हमारी पत्नी जो तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से हम नशा करने लगे थे। लेकिन जब हमारी पत्नी नाम दीक्षा ले लिए, वो ठीक रहने लगे, तो हम 1 महीना में साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते मतलब 1 महीना के अंदर हमको अपने मन में आ गया कि संत रामपाल जी के शरण में हम भी आ जाऊं। बस एकाएक मन में हुआ और 10 फरवरी 2019 को जाके हम भी नाम दीक्षा ले लिए। उसी दिन से मेरा सारा नशा, जितना भी नशा था, सब मेरा ठीक हो गया। उसी दिन से आज दिन तक हम नशा नहीं किए। और हमारी बेटी है 15-16 साल की, उसका बचपने में उसका आँख एगो खराब हो गए थे। तो आँख खराब हुए थे उस टाइम में, उसका उम्र मात्र 6 महीना का थी। और डॉक्टर के यहाँ ले गए पहले कटिहार में, बोला कि इसमें कचरा फंसा है, सुइया उइया दिया, दवाई ववाई दिया, बोला ले जाइए ठीक हो जाएगा। फिर 3-4 दिन घर में लाए, नहीं ठीक हुआ और बच्चा बहुत रोते थे, रोते रोते परेशान थे। उसके पाछे हम लोग भी परेशान थे। तो फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए कटिहार, तो डॉक्टर रेफ़र कर दिया पटना ले जाइए। पटना जब गए तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं ठीक होगा, इसको दिल्ली ले जाइए। फिर हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था दिल्ली जाने के लिए, फिर वापस घर आ गए। तो उस टाइम में संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में नहीं आए थे हम लोग, तो झाड़ा फूका लगवा दिए बेटी को आके यहाँ घर में। तो झाड़ा फूका लगवाने के बाद रात में झाड़ा फूका लगवाए, फिर सुबह चले गए लाहौर जाने के बाद डॉक्टर चेक उक किया, तो एगो दवाई एगो दिया, तो आँख में तो आँख तुरंत ठीक साफ़ हो गया। तो साफ़ हो गया तो बोला कि आँख में कचरा फंसा हुआ है। तो हम लोग सोचे हो सकता है, तो फिर चेक मतलब दवाई लेके आ गए घर। बोला कि 1 महीना के बाद आना है।
तो आँख ठीक हो गया दवाई देने के बाद, तो कहा हम फिर जाएंगे, नहीं गए, बच्चा था, हम सोचे ठीक हो गया। फिर मतलब बच्ची जब बड़ी हो गई 6-7-8 साल की, उसको पूछे बेटा तुम्हारा आँख से दिखाई रोशनी दे रहा है? तो बोला पापा नहीं दे रहा रोशनी। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो फिर ले गए डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ जब फिर ले गए जहाँ दिखाए थे, तो वहाँ बोला नहीं अब तो ये आँख ठीक नहीं होगा, कहा कि पहले आना था, अभी आए हैं तो अब इसका भगवान ही कर सकते हैं। तो हम लोग निराश हो गए, हमारी बेटी रोने लगे, तो बहुत दया आया। फिर हम घर आ गए। तब इस संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद, जिस दिन हम जुड़े उस दिन हमारी बेटी भी नाम दीक्षा ले लिए। उस दिन से भक्ति करने के बाद उसका 1 महीना के बाद ही मतलब आँख में रोशनी आने लगा। इतना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का दया हुआ कि उसका आँख ठीक हो गया। अभी तक ठीक है, अभी बिना दवाई का ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे में मेरे बेटे का साइनस हो गया था बचपने में, तो डॉक्टर दवाई दिया, चश्मा दिया। तो फिर दवाई खाते खाते उतना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन तब तक में हमारे पत्नी नाम दीक्षा लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी से, उसी के साथ में वो भी जाके नाम दीक्षा लिए थे। वो भी ठीक होने मतलब ठीक हो गया, हमारे बेटा भी ठीक हो गया। तो अनेकों इस तरह हमारे संत रामपाल जी महाराज हमको लाभ दिए हैं। और हमारे पत्नी 10 साल से परेशान थे, इलाज करते करते ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन 6 जनवरी 2019 को जब हमारे पत्नी नाम दीक्षा लिए तो वो ठीक हो गए। ठीक होते होते तब उसके बाद हम आ गए, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए। तो हमारे पत्नी में बहुत रुपया खर्च होता था, साल में 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हम खर्चा करते थे, कमाते थे सारा, बस उसी के शरीर में लगा देते थे। और उसके चलते हम घर द्वार भी नहीं बना सकते थे, बहुत परेशान थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो इतना हमको दया किए कि सारा घर का रोग ठीक कर दिए। किसी को रोगी नहीं है हमारे घर में। अभी हम जॉब में हैं शिक्षा विभाग में, तो लोन मिला था हमको, सरकारी लोन लिए थे घर बनाने के लिए, 6 लाख लोन दिया था। अभी 3 साल हो गया है लोन कटा हुआ। इधर 6 महीना पहले 6 महीना का लोन माफ, मतलब जब गए बैंक में कि सर मेरा लोन नहीं काटे, पैसा मेरा बैंक में खाता में रखा हुआ है, काहे नहीं काटे? मतलब आपका पैसा कट गया। तो हम बोले सर पैसा तो हम नहीं निकाले, कैसे कट गया? नहीं काटे हैं? कैसे नहीं कट गया, पैसा आपका हो गया, पैसा आप उठा सकते हैं। तो संत रामपाल जी की महाराज जी के दया से हमको 6 महीना का लोन भी माफ़ करवा दिए, बाद में तो पैसा हम निकाल लिए। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत सारे चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आते हैं, और सत्संग सुनने से, किताब ज्ञान गंगा जी ने कीरा वो सब पढ़ने से भयंकर नशा है या बीमारी है, सारे पढ़ने से, नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो ठीक हो जाते हैं। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे चैनल आते हैं, पीटी आती है, उसमें नंबर दिया हुआ रहता है, नंबर से फ़ोन करें और अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।